श्री रामकृष्ण वचनामृत मंगलाचरण। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री रामकृष्ण देव का मास्टर महाशय के द्वारा तृतीय दर्शन, इसमें मास्टर महाशय भगवत गीता के एक श्लोक को याद करते हैं या शुरुआत में रखते हैं। वो श्लोक 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय अर्थात ध्यान योग के 29वां श्लोक है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। समाधि योग में अवस्थित पुरुष ब्रह्म का दर्शन कर अविद्या से उत्पन्न शरीर आदि की सीमा, शरीर का इसमें अर्थ ये है अविद्या से उत्पन्न, और अविद्या क्या है ना, संसार के संस्कार, इसको यहाँ अविद्या, और जिसके जन्य है शरीर धारण, पुनर्जन्म, जन्म मरण का कारण, इसलिए बोल रहे अविद्या से उत्पन्न शरीर आदि की सीमा। शरीर सीमित है, लिमिटेड है, इसका एक सीमाबद्धता है। हम इधर बैठे हैं तो उधर देख नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो ये सीमा में बद्ध है। और अविद्या से रहित जो आत्मा है वो सर्व में, सब में अवस्थित, वो आत्मा सभी प्राणियों में अवस्थित है और उसको दर्शन करते हैं, जिसका ये समाधि योग में जो स्थित है। अर्थात थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। ये समझ ले, समाधि योग में जब है तब अर्थात ब्रह्म के अनुभूति में, अनुभव में जब वो है तब उसका शरीर का भान नहीं है। यद्यपि उस अनुभव जो शरीर के परे है, मन बुद्धि चित्त के परे है, उसका एक आभास उसको अनुभव होता है, पर जब उस अनुभव में वो रहता है तब शरीर बोध नहीं रहता है, ये जागतिक बोध नहीं रहता है। पर जब जागतिक बोध में आता है, शरीर में आता है, शरीर बोध में रहता है, आता है, तो वो अनुभव कैसा है वो बताया नहीं जा सकता है। ये ब्रह्म का अनुभव, और ये जागतिक अनुभव भी एक ही चीज में एक एक का एक एक प्रकार का अनुभव होता है। दोनों आदमी को बैठा के रसगुल्ला दिया गया, एक ही दुकान का एक ही साथ, दोनों ने खाया, पर दोनों का अनुभव अलग होगा, ये एकदम निश्चित है। तो ये अनुभव को बताना, जागतिक अनुभव भी अपने संस्कार से जुड़ा हुआ रहता है, वो सही ढंग से बताना संभव नहीं है। तो मास्टर महाशय जब श्री रामकृष्ण देव को देखते हैं, उस कमरे में प्रवेश करते हैं, तब देखते हैं और कोई कोई बैठा हुआ है, तो एक लड़का भी बैठा हुआ है। मास्टर महाशय देखते हैं एक 19 साल का लड़के, उसकी ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण देव बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम नरेंद्र है, आगे जाके स्वामी विवेकानंद है। मास्टर महाशय थोड़ा सा उसके बारे में कह रहे हैं। तब परिचय नहीं हुआ नरेंद्र के साथ, पहली बार देखें, अभी एक पता किया तो कॉलेज में पढ़ते हैं, अर्थात बाद में जो अनुभव हुआ उसको पहले लिखते हैं कि कॉलेज में पढ़ते हैं, साधारण ब्राह्मण समाज में कभी कभी जाते हैं। उसकी आंखें पानीदार
और बातें जोशीली है, चेहरे पर भक्तिभाव है। ये सामान्य एक अनुभव की बातें मास्टर महाशय यहाँ रख रहे हैं। और जिस विषय पर श्री रामकृष्ण देव और स्वामी जी को बता रहे थे, वो किस विषय पर मास्टर महाशय को लगा, मास्टर महाशय को अनुमान से मालूम हुआ विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही है। देखिए मास्टर महाशय कितना टू दी पॉइंट बात करते हैं। संसारी कौन है? विषयासक्त। इसलिए मास्टर महाशय कह रहे विषयासक्त, विषय में आसक्त, विषय में आसक्त जो है वो संसारी है। हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसमें हम अपने आप को समझ सकते हैं। जब हम संसारी तभी है जब हम विषय में आसक्त है, और विषय में आसक्त नहीं है तो हम गृहस्थ हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं गारस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव इसमें मास्टर महाशय लिखते हैं, या श्री रामकृष्ण देव बताते हैं, ये लोग ईश्वर विषयासक्त लोग कैसे होते हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। जो लोग संसारी होते हैं, इसको आप लोगों की मानसिकता में समझ सकते हो। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये सब कुछ अपने अहम में ऐसे अहंकारी, जो उसके विचारों के विरोधी कुछ भी हो उसको निंदा करो। आपको पसंद नहीं है तो निंदा करो। ये सामान्य प्रकृति हम मनुष्यों का देखते हैं आज के ज़माने में, और ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं। देखो श्री रामकृष्ण देव पहले बता दे रहे हैं संसारी कैसे हैं और उनके व्यवहार कैसा होता है, पर जो गृहस्थ है उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी श्री रामकृष्ण देव बता रहे हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति है, कैसे बचना है, हमें किधर जाना है, किधर बचना है, वो भी श्री रामकृष्ण देव बता रहे हैं। कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। देखिए श्री रामकृष्ण देव क्लियर टू द पॉइंट। पहले कद बता रहे हैं कि मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के साथ बात कर रहे हैं कि विषयासक्त संसारी कौन है, संसारी लोग, उनका बर्ताव कैसा रहता है जो अति संसारी है, और उसके साथ जो संसारी नहीं है, भक्त है, उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए, उसको बिहेवियर कैसे करे। उसमें श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि उस किससे कैसे बचना चाहिए। तो उसके बाद क्या बताने के बाद भी मास्टर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को पूछते हैं, अरे नरेंद्र भला तू क्या करेगा ऐसे लोगों की साथ, मतलब बजा के देख रहे हैं। उसके बाद मास्टर महाशय हम आगे देखेंगे श्री रामकृष्ण देव, यह श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को माध्यम करके हम सब के लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले तो टटोल के देख रहे हैं कि देख तू क्या करेगा, जैसे मान लो नरेंद्र को पूछते हैं। संसारी मनुष्य तो ना जाने क्या क्या करते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है, श्री रामकृष्ण तो बिना उदाहरण के कुछ नहीं बताते हैं, और उदाहरण इसलिए देते हैं जीव उदाहरण का छोड़कर, सिंबल छोड़कर वो सोच नहीं सकते, इसलिए उसको समझाना हो तो उदाहरण के सहारे ही समझाना पड़ेगा। जब तुम उस उदाहरण के सहारे समझते हुए उस उदाहरण या स्थूल के पढ़े जाओगे तब तत्व की बात तुम समझ पाओगे, पर जब तक ना हो तब तक उसे स्थूल के माध्यम से ले जाना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर नहीं देखता। तेरी कोई निंदा करे तू क्या करेगा या क्या समझेगा। नरेंद्र बोलते मैं तो ये समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि हाथी का वो कहानी स्वामी जी सुना होगा। तो हाथी जो है इसको समझना पड़ेगा, हमारा गोल है, गोल में हम स्थिर रहे तो संसार के कई भी प्रकार के प्रतिबंधक, कई दोस्त आप आश्रम जा रहे हैं, दोस्त कहेगा चल आज उधर घूम के आए, या अपने मन में भी उठे ये काम है, ये विचार है,
भक्त रहते हुए भी चल आज उधर चले जाते हैं, जो कि पिछले बार कुछ लोग आए थे, आए नहीं, कुछ ना कुछ कारण होगा जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, या उनके लिए वो ये रुचिकर ना हो, या जो वो चाहता है वो ना हो, कई विषय हो सकता है। नरेन क्या कहता है, मैं तो ये समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं, श्री राम कृष्ण देव हंसते हैं। अरे नहीं, यहां तक नहीं, सब लोग हंस पड़े। सर्वभूतों में परमात्मा का ही की बात है, जैसे मास्टर ने गीता का श्लोक बताया था ना, सभी में वो एक ही चैतन्य सत्ता, जो हम भगवद गीता में पढ़े। पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, अर्थात मैं जिस भाव को लेके चल रहा हूं उस भाव को पुष्ट करे, उस भाव में रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसको और पढ़ते हुए मैं एक उदाहरण दूंगा, पर इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए, इसको समझने पर अपने भाव के विरोधी। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ में भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है, जो लोग कहते हैं भाग चलो, वे भी तो नारायण है, इसकी बात क्यों न माने। ये कहानी आप सब जानते हैं, इसको आगे भी हम पढ़े। एक घटना मुझे याद आ रही है, भक्तों के लिए एक दिशा निर्देश है। श्री रामकृष्ण देव आगे और कहेंगे, वो उदाहरण दे रहा है श्री रामकृष्ण देव। एक कहानी सुनो, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, उसको संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, आगे भी आप लोग को सामने रखा गया था कि देखो, कई बार हम गुरु की बातें सुनते हैं, शब्द सह सुनते हैं, और हम अपने विचारों के, अपने बुद्धि के सहारे उसको समझते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, अंतर्निहित तत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव एक उदाहरण दे रहा है। यहां जो कहा ना श्री रामकृष्ण देव कि यदि कहो कि बाघ में भी तो नारायण है, तो क्यों भागे? अतः तो हमें खाने के लिए आए, तो बाघ को तो हम गले में नहीं लगा सकते हैं। दुर्जन व्यक्ति है तो उसके साथ संग का त्याग करना है, मास्टर श्री रामकृष्ण देव पहले कह रहे हैं। तो वो कहानी बता रहे हैं कि एक बार एक जंगल में गुरु आश्रम में कुछ शिष्य के साथ रहते थे। वो शिष्यों को कहने लगे सर्वभूतों में वही तत्व ईश्वर विराजमान है। तो एक शिष्य ने समझ लिया कि भाई तो सभी में भगवान है। तो शहर में भिक्षा करने गए, एक हाथी पगला गया था, तो सबको मारते हुए तोड़ते हुए हाथी आ रहा था। शिष्य को लगा कि ये तो इसमें भी नारायण है, वो भगा नहीं, तो हाथी सूंड में उठाया, उसको दूर फेंक दिया। बड़ा कष्ट हुआ, खून से लथपथ। फिर उन कुछ लोग उठा के ले गए गुरु के पास आश्रम में। तो गुरु ने कहा कि भाई तुम क्या हो गया, तुम भाग क्यों नहीं गए? वो महावत जो तो था, उन्होंने तो तुम्हें भागने के लिए कहा। बोले नहीं गुरुजी, आपने कहा था सभी में भगवान है, तो मैंने भी जो भगवान है वो हाथी में भी वही भगवान है, तो मैं क्यों भागूं? तो बोले तो अरे महावत जो था वो उसमें भी तो भगवान है, उन्होंने जब कहा तो भाग जा, तो क्यों नहीं भागा? तो इसलिए अंतर्निहित अर्थ को समझना जरूरी है। श्री रामकृष्ण देव ये भ्रम ना हो, ये हमारे लिए कह रहे हैं, नरेन को कहने का कोई जरूरत नहीं था। हमारे लिए कह रहे हैं कि तत्व को तुम गलत समझो। हमने कहा कि सभी में सब भगवान विराजमान है, इसलिए गलत लोगों को भी संग करो, नहीं। और ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और क्या मैं सोच रहा हूं, किस प्रकार के जीवन बिता रहा हूं, उस प्रकार भाव हमारे भीतर डेवलप हो जाता है। इसलिए असत्संग को त्याग करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मानंद जी महाराज एक घटना बता रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के एक दीक्षित भक्त था, दीक्षा लिए थे, पर नाटक में काम किया करता था। जैसा होता है, आप लोग देखे होंगे, नाटक में वो महिला सच के गलत महिला मैंने जिसका चरित्र खराब है, इस प्रकार के व्यवहार किया कर, ऐसे वो नाटक करता था। और कई नाटक में कई बार कई जगह करना पड़ता था। तो करते करते उसका वो भाव आने लगे। बाद में उस प्रकार होते होते उसका ऐसा संस्कार बना, तो उसका पता चला कि वो इस तरह का काम करने लगे। पुरुष
वो महिला बनती थी, सजती थी और उस प्रकार की सोचती थी, इस प्रकार काम करती थी। तो ब्रह्मानंद जी महाराज को पता चला कि बड़ा दुखी हुए, तो एक बार वो आश्रम में आया, बेलूर मठ में आया। तो ब्रह्मानंद जी महाराज को तो पहले से पता था, तो आश्चर्य हुआ कि भाई ठाकुर के दीक्षित है, भगवान स्वयं उन्होंने मंत्र दीक्षा दिए, इसको सिर्फ समझना पड़ेगा हमारे लिए। मंत्र कौन दिया है, उसके साथ साथ ये है गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भक्ति है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। गुरु और शिष्य इष्ट में भेद नहीं करना है, वो एक विषय है, पर अपने मंत्र शक्ति के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति जो विषय, जो रास्ता आपने चुना है, उसमें संपूर्ण समर्पण होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मानंद जी महाराज के पास आए, प्रणाम किया, वो किया, तो देख ब्रह्मानंद जी को लगा कि भाई ये ठाकुर जिसने दीक्षा दिया था, भगवान स्वयं दीक्षा ली थी, फिर भी ऐसा क्यों है। इसको समझना पड़ेगा कि कौन भी कैसा भी हो, हमारा आचरण बहुत मैटर करता है। हमने मंत्र दीक्षा ले लिया, बहुत से आपको दिखेगा, मंत्र लिया उसके बाद कोई खबर नहीं, सोचते कि हो गया हमारा, मंत्र ले लिया मैंने, बस ना आश्रम में दिखते हैं ना आश्रम में आते हैं। मैं कई बार देखने को मिलता है 100 लोगों ने दीक्षा लिए, प्रोग्राम वगैरह में हम सब भेजते हैं, उसमें से देखा जाए 15-20 लोग आते हैं, पूछो तुम्हारा टाइम ही नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, ये है वो है, ये काम है वो काम है, सब कुछ का समय है पर इसके लिए समय नहीं रहता है। पर यही माया है, पर हमें समझना पड़ेगा हमने क्या एक्सेप्ट किया, क्या स्वीकार किया, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये बाद में धीरे धीरे देखो, मंत्र शक्ति एक बात है, ब्रह्मानंद जी महाराज बाद में बताते हैं, वो सज्जन का धीरे धीरे जीवन में फिर परिवर्तन हुआ, फिर वो ऐसा आया, तो फिर से अपना जो व्यवहार था, संग था, सत्संग था, वो सब करने लगे, उनका जीवन परिवर्तन हुआ और उनका अच्छी गति हुई होगी, ऐसे ब्रह्मानंद जी महाराज सोचते हैं। तो ये जो घटना मैंने कहा कि ब्रह्मचारी का ऐसा था, तो श्री रामकृष्ण देव बाद में कह रहे हैं शास्त्र, और एक उदाहरण देखिए, संसार में सब प्रकार की चीज है, सब प्रकार व्यवस्था, पर हमें किसमें प्रायोरिटी, किसमें मूल्यबोध है, वो बहुत मैटर करता है। आपका मन उस तरह का है, या अपने आप को समझने का, अपने आप को जज करने का बहुत अच्छा है, इसलिए मन ही गुरु बन जाता है। इसमें गुरु की सेवा, कई बार लोग कहते हैं गुरु को तो हम, गुरु कहाँ रहते, बेलूर मठ में, एक बार दीक्षा लिया, मिलते नहीं, वो मिलते नहीं, कई प्रकार की शिकायत, ओ गुरु ठीक है, पर ये ठाकुर की इच्छा मान ले और ये कह सोचे कि हम, गुरु ने हमें मंत्र दिया है, उसको पुष्ट करके उसके सहारे एक साधन है हमारे, वो अपने भीतर कर्म संस्कार को नष्ट करते हुए अपने आप को पवित्र शुद्ध बनाए, ये सोच विश्वास रखना चाहिए। और एक उदाहरण श्री रामकृष्ण देव दे रहे हैं, देखिए कितने प्रैक्टिकल, ठाकुर एक एक शब्द ला रहे हैं, क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, और रोजमर्रा के जीवन में जो तुम व्यवहार करते हो उसमें तुम्हारी दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है, आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है, किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल ना पीते हैं ना ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार, और फिर बताते हैं, आगे उदाहरण देते हैं, देखो हम लोग भी आरओ के पानी पीते हैं क्योंकि वो बोध है कि ये शुद्ध है, हम लोगों को भी शुद्ध घी चाहिए, भले हो ना हो, लिखने वाले भी लिखते हैं एकदम शुद्ध घी। मैं कुछ इधर कहीं जा रहा था तो देखा वो एक जगह लिखा है दारू की दुकान में, मैंने अति चिल्ड दारू ऐसा कुछ लिखा था। मैंने वो लिखा है कि क्योंकि साधारण तो लोग चाहते हैं कि बड़ा ठंडा चाहिए, ठंडे के प्रति बड़ा मजा आता है उसमें, तो ऐसे लिखे एकदम अति शुद्ध भी लिखते हैं, कई जगह, एक जगह देखो अति शुद्ध घी। अरे शुद्ध घी और अति शुद्ध घी माने क्या है। तो यहां श्री रामकृष्ण देव और एक उदाहरण देते हैं, हमारे लिए क्या करना चाहिए, नरेंद्र के माध्यम से हमारे लिए कह रहे हैं। इस प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं
अभक्तों से व्यवहार या अधिक मेल जोल नहीं चल सकता। देखो एक एक पॉइंट, इसलिए पुराने साधु लोग कहते थे कि वचनामृत पढ़ना समझ के पढ़ना है, ये पढ़ के खत्म करने का नहीं है, पढ़ के एक एक लाइन पर मेडिटेशन करने का है, सोचने का है, उसको अनुभव करने का है, उसको जीवन में उतारने का है। जितना एक एक लाइन को ऐसे आंख बंद करके सोचोगे, और जैसा मैं शुरू में कह रहा था, मंत्र जब बोलते हैं, कुछ लोग बाद में आए इसलिए बोल रहा हूं कि मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो कैसे करें। कोई कह रहा था जैसे नहाते हैं, शरीर में पानी डालो, पूरा शरीर में ऊपर से नीचे तक आता है, भले ही हम उसको अनुभव करते नहीं क्योंकि जल्दी रहता है। जब नहाते हैं तब ऑफिस जाने की दिमाग में रहता है, तब नहाने का अनुभव को अनुभव करने का समय ही नहीं रहता है, वो बोध ही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में रह नहीं पाते हैं। साधना वही है वर्तमान में रहना, अवेयरनेस में रहना। ये तो श्री राम कृष्ण देव इसीलिए कह रहे हैं कि देखो साधु असाधु, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक मेलजोल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर चल सकता है और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। जो आपके भावनाओं के विचारों के विरोधी है उससे दूर रहो, दूर से प्रणाम करके चले जाओ। अच्छा ठीक है भाई, अब शेर आए बोले गले मिलेंगे नारायण है, नहीं, वो खा जाएगा। उसी प्रकार जो नेगेटिव विचार वाले हैं आपको कहते, इवन ऐसा भी है, आप जिस भावनाओं से जुड़े हो, जिस संस्था से जुड़े हो, दूसरे संस्था में कई बार वो उदार मतवाद वाले हो या शास्त्र के तत्व को रखने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां वो सीमितता है, वही विचार थोपने का प्रयास है, तो उससे बचना चाहिए। कई बार इसलिए मैं कहूं तो शायद, यद्यपि ये जयपुर में रहते हुए मैं किसी को नहीं कहा, जयपुर में रहता था, वहाँ बड़ा ऑडिटोरियम बना मंदिर के नीचे। पहले जो भी हो, किसी कारण से पहले दूसरे संस्था को, उसमें कोई मनाही नहीं है, दूसरे संस्थाओं को, संस्था का नाम नहीं लो, वो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करने दिया जाता था फ्री। वहाँ हमारे उस संस्था से जुड़े हुए लोग भी आते थे, हमारे संस्था के लोग भी जाते थे, माने रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए लोग जाते थे। फिर ये लोग फिर उनके वहाँ भी जाना शुरू कर दिए धीरे धीरे। फिर आके फिर मुझे कहने लगे कि महाराज वहाँ गया था, वहाँ का अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा है, मंत्र दीक्षा यहाँ से लिए। तो इसमें जलन की बात नहीं है, पर मुझे को लगा कि ये एक भाव लेके चल रहा है, दूसरे भाव से अपने आप को डिस्टर्ब करेगा, इनके लिए ठीक नहीं है। ये कई लोगों का होगा, ये तो आने जाने की जगह नहीं है, हम अपना ग्रुप बनाने के लिए तो नहीं है। सब लोगों के भीतर अपने को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए हमने एक रास्ता चुना। श्री रामकृष्ण देव जैसे कहते हैं कि जैसे घर की बहू, उसके अपने पति के साथ एक संबंध, दूसरे के साथ वो संबंध नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हम एक भाव लेके चल रहे हैं, हमें विचारों को एक्सेप्ट किया। जब मंत्र दीक्षा लिया एक संस्था से, एक विचार के साथ लेके उसी के माध्यम से जीवन, उस रास्ते को जीवन का लक्ष्य मान लिया है, तो उसके साथ चलो। उसमें कोई विचार जो आपके विचारों को हानि नहीं पहुंचाए, उसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, पर दोनों नाव में पैर रख के बड़ा मुश्किल है। तो यहां श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से बह भी नहीं, ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। और श्री रामकृष्ण देव इसके बाद कह रहे हैं गृहस्थ तथा तमोगुण। ये तमोगुण बड़ा, इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। और गृहस्थ और तमोगुण ये विषय है। एक भक्त ने जब कहा, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कट डाले तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं? दुष्ट जनों के बीच रहने से, उनसे अपना जो बचाने के लिए जो कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है, ये सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ ना करना चाहिए। सबसे अच्छा निकल लो पतले गली से, जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अलग हो जाओ बस, ठीक है, अच्छा जी समझ, ठीक है ठीक है। श्री रामकृष्ण देव भी देखो
दक्षिणेश्वर में आते समय कई बार नाव में कोई नाव में दूसरे लोग भी रहते थे, कोई गलत ये करते, ये निरंजन महाराज की घटना है शायद, तो नाव डुबो देगा, बोले रामकृष्ण देव का बदनाम किया, ये किया, उनको डांट रहे हैं। योगानंद जी महाराज के हुआ तो उनको निंदा किया, चुपचाप सुन के आ गया, ठाकुर को कह रहे हैं आके, ठाकुर डांट रहे हैं, तेरे गुरु की निंदा की तो कुछ नहीं बोला। अर्थात इसमें समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर जो मानसिकता है, तमोवृत्ति जो है, ये मानसिकता को नष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव योगानंद जी महाराज को डांटे। योगानंद जी महाराज, तुझे विरोध नहीं किया, अर्थात विरोध के सामर्थ्य तुम्हारे भीतर होना चाहिए, पर उस सामर्थ्य को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे भीतर संयम भी होना जरूरी है कि कोई तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का अंधे की तरह बिना सोच विचार के, श्री रामकृष्ण देव जैसे निरंजन महाराज को बड़ा शक्तिशाली था, वो नाव डूब जाता तो कितने लोगों का प्राण हानि होता, वो सब लोग तो नहीं किया। तो इसलिए ज्ञान विचार भी होना जरूरी है। पुरुषार्थ के साथ साथ ज्ञान विचार, अपने बुद्धि विवेक को लगाना जरूरी है, पर जहां वो जरूरी नहीं है, अपने शक्तिशाली ऐसे कुछ जगह है जहां फंसने का डर है, हाथ जोड़ के निकल लेना चाहिए। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव एक और उदाहरण देते हैं। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौवे चराते थे, वहां एक बड़ा विषधर सांप था। इस घटना को मैंने पहले कहा। क्या करना चाहिए उस संक्षेप में बता रहा हूं। तो जो ही चरवाहे बच्चे वहां जाता था, वो सांप पूरा आके उसको मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ता था। बच्चे डरते थे, सब भाग जाते थे। तो ब्रह्मचारी जब उस रास्ते से जाने लगा, तब बच्चे लोग कहा कि उधर मत जाइए, वो बड़ा जहरीला सांप है, आपको काट देगा। तो ब्रह्मचारी ने हंस के, नहीं मुझे कुछ नहीं करेगा, तो सामर्थ्य था उसमें। तो आए, जब वो सांप काटने के लिए दौड़े तो उसको शांत किए और उसको बाद में बोले, तू इतना हिंसा क्यों करता है, तू मंत्र दिया उसको, बोले इसका जप करना। तो सांप भी अपना बिल में चला गया। अब इसमें अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। कई बार हमारे से एक प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे कैसे ब्रह्मचारी सांप को दीक्षा दे दिया, तो भाई इसका अंतर्निहित तो तत्व को समझो। तो वो चला गया, उसका ब्रह्मचारी चला गया। तो उसके बाद सांप हिंसा छोड़ दिया। तो 2-4 बार बच्चे लोग आके देखा तो ये तो भगाता नहीं, कुछ करता नहीं, तो पत्थर मारने लगा। वो भी सांप भी कुछ हिंसा नहीं करने लगा। पर दुर्जन तो ऐसा है, वो तो तुम्हारे मनस्थिति नहीं जानते। बच्चे लोग जब देखा ये सांप तो कुछ करता नहीं, आके पूंछ पकड़ के पटक दिया, वो बड़ा उसको खून लहूलुहान हो गया, मरणासन्न हो गया। किसी प्रकार रात के बच्चे लोग सोचे कि मर गया। रात के समय धीरे धीरे बिल में घुस गया, दिन में निकलना बंद कर दिया। रात के समय वो सांप निकल के थोड़ा बहुत फल वूल खाता था, कोई हिंसा नहीं करता था। बहुत दिन बाद वो ब्रह्मचारी फिर उस रास्ते से आया। बच्चे लोग बोले वो तो सांप तो मर गया। तो ब्रह्मचारी को पता था जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, तब उसका दर्शन नहीं होगा, तब तक मुक्त नहीं होगा या शरीर नहीं जाएगा। तो ब्रह्मचर्य आए, आवाज देने लगा, वो सांप बहुत मुश्किल से निकल के आया। तो सांप को पूछने लगा, तेरा ये हाल किसने किया। पर वो देखो इतना सत्वगुण बढ़ गया था। सत्वगुण जब बढ़ता है तब नेगेटिव वृत्ति हमें डायलूट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कैसे आप जब पश्चिम की ओर जाओ, पूरब पीछे अपने आप छूट जाता है। सांप को ध्यान ही नहीं है कि बच्चे लोग उठा के ऐसे मारा था। पर गुरु ने कहा, जब ब्रह्मचारी ने कहा कि कुछ ना कुछ हुआ, उसी ने मारा होगा, तुझे ऐसी स्थिति में छोड़ दिया होगा, कुछ हुआ होगा। ब्रह्मचारी को तो पता था। तब बोले हाँ बच्चे लोग मेरे को ऐसे ऐसे किया था। और वो लोग तो पता नहीं है गुरु कैसे करे, वो लोग निर्बोध है इसीलिए ऐसा किया, उनका कोई गलती नहीं है। तो गुरु ने उनको डांटा, बोले अरे तू तो मरणासन्न हो गया था, वो लोग मारे तुझे, मैं हिंसा करने माना किया था, पर उन लोगों को डराने फोर्स करने थोड़ी माना किया था। तो लोग डर जाते, भग जाते। तो इसी प्रकार हमें जीवन में जब हम एक रास्ता चुने हैं, गलत संसर्ग तो त्यागना है, अच्छे संसर्ग, सत्प्रसंग, सच्चर्चा, सद्विषय की चर्चा, सद्भावना व मेरे भावनाओं के समान जो भावना लेके चलते हैं उसका संग करना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं,
भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सद विषयों का चर्चा करनी चाहिए और असत्संग त्याग करना चाहिए और असत्संग से बचना चाहिए। पर कोई बार बार तुम्हें डांटे, ये करे, तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करे, तो जरूरत पड़ने से बोलना भी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भाव नष्ट करेगा। तो हाथ जोड़ के निकल भी जा सकते हो जहाँ जरूरत है। कई बार अपने बुद्धि वृत्ति व्यवहार करके उसको चूक भी करा सकते हो। ये दोनों घटना, योगानंद जी महाराज का, ये निरंजन महाराज का, दोनों घटना जो मैंने कहा उसको ध्यान रखें। ये घटना के बाद वही घटना को श्री राम कृष्णदेव ला रहे हैं। इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे वे अनिष्ट ना कर बैठे, पर उनमें विष नहीं डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। श्री राम कृष्णदेव इस विषय पर चर्चा करते हुए अंत में ये बात कह रहे हैं। तो आज जो चर्चा हुई उस चर्चा में मैं पूरे चर्चा का संक्षेप में 2-4 बातें रख के एकदम टू दी पॉइंट, ताकि हमारे दिमाग में वो बैठ जाए। पहली बात है, जो संसारी है वो विषयासक्त है, एक नंबर समझ लें। पर जो गृहस्थ है वो विषय में आसक्त नहीं है, अर्थात गृहस्थ धर्म में है, इसलिए हमारे शास्त्रों में गृहस्थ धर्म कहा गया है। और जो संसारी है वो गृहस्थ नहीं हो सकता है, वो विषय में आसक्त है, ये टू दी पॉइंट समझ ले। और जो विषयासक्त है उसका नेचर कैसा होता है, और हम विषयासक्त नहीं है, इसलिए मेरा नेचर कैसा हो सकता है। श्री राम कृष्णदेव कह रहे हैं, ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों को निंदा करता है जो विषयासक्त है। तो ये जान के रखिए, ऐसे लोग हम ना हो, ये भी समझना जरूरी है। उसके बाद कह रहे हैं, संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति है, उसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें श्री राम कृष्णदेव करने लगे हैं। अर्थात हमें दुर्जन व्यक्ति को पहचानने का क्राइटेरिया, निशानी बता दिया श्री राम कृष्णदेव, हमें कैसे बचना है वो बता दिए। उसके बाद बजा के देख रहे हैं, जैसे श्री नरेंद्र के माध्यम से श्री राम कृष्णदेव हमें बजा के देख रहे हैं, तू क्या करेगा। उसमें समझना पड़ेगा मेरा स्थिति क्या है, कहां है। हमारे सामने एक मसल वाला आदमी आ गया, हम उससे लड़ नहीं सकते, हाथ जोड़ के निकल जाओ, आप सब कुछ है, आप बहुत अच्छे हैं, आप भले हैं, आप जैसा कोई नहीं होता है, निकल जाओ, क्योंकि आपका लक्ष्य वो नहीं है, आपका विचार अलग कुछ है। श्री राम कृष्णदेव उसके बाद कह रहे हैं, परमात्मा सब में है, भगवान सब में है, शेर में, बाघ में भी है, हाथी में, पर उससे गले नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए अपने विवेक विचार को भी काम में लगाना जरूरी है। अवेयरनेस, सत्प्रसंग, सच्चर्चा और विवेक विचार को काम में लगाना ये बहुत जरूरी है। और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए और उस ओर जाना चाहिए, उसके विरोधी जो इससे बचना चाहिए। ये जिस्ट जो श्री राम कृष्णदेव आज के विषय में श्री राम कृष्णदेव ने कहा कि संसार में बहुत सी चीजें हैं, उसमें आपके मन के लायक क्या चीजें है। आजकल तो फेसबुक, वीडियो कई प्रकार, फिर ये इंस्टाग्राम, ये सब है, पर कई में हम बिजी रहते हैं। पर थोड़ा सा ठहर के देखे, कोई जब देखते हैं, हम मान लो देख रहे हैं, तो कुछ देर बाद थोड़ा सा देखिए, वो इतना एक अपने मन के ऊपर ना इतना इसका प्रभाव होता है। जैसे मान लो, इसमें समझना पड़ेगा मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या गोल है, ये समझ ले। संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने का जरूरत क्या है। हमारा लक्ष्य स्थिर है तो उसकी ओर चलो। पर हम क्या करते हैं, ये माया कहते हैं इसको। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें कहाँ लड़ाई हुआ, वो क्यों किया, ये क्यों किया, उसमें जाने का जरूरत नहीं। इसीलिए संसार श्री राम कृष्णदेव कह रहे हैं, शास्त्र में आपो नारायण जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है, किसी में मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं,
किसी में भगवान की पूजा होती हैं, पर उसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी हृदय में, सबके हृदय में नारायण है। असाधु अभक्त व्यवहार या अधिक मेल जोल नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट बताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर अभी चर्चा हुई। तो अंतिम बात यह है, वचनामृत रोज पढ़े और विश्लेषण करे, विचार करे। उसमें किताब खत्म करने का या पेज खत्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाइन पढ़े, आँख बूंद के उसमें नहाएं, बड़ा मज़ा आता है। एक्सटर्नल इंटरनली मन में जैसे उस विचारों को लेके मन में बार बार देना चाहिए। जैसे रसगुल्ला को रस में डुबोते हैं ना, कभी करके देखे, बड़ा अच्छा लगता है। और यही अभ्यास, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास, इसका अभ्यास। वैराग्य क्या? जो हमारे जरूरत के नहीं है, जो हमारे विचार के नहीं है, जो हमारे सामर्थ्य के नहीं है। 50 चीज़ है, उस ओर जाने का जरूरत ही नहीं है। जो हमें चाहिए उस ओर जाना चाहिए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।